देखो गीता, इस बार गेहूं कितना लहरा रहा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ मोहन, बस ये फसल सही सलामत घर आ जाए, बच्चों का साल भर का खर्च निकल जाएगा। पापा, क्या इस बार मैं स्कूल जा पाऊंगा? हाँ बेटा, इस बार तुम्हारा दाखिला जरूर कराऊंगा। पुर से थोड़ा दूर बसे छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। इस बार उसने साहूकार से उधार लेकर खेती की थी। मेहनत रंग लाई थी और खेत सोने जैसे चमक रहे थे। मोहन, आसमान में बादल घिर रहे हैं, कहीं तूफान ना आ जाए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम ढलते ही तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में खेत पानी में डूब गए। हे भगवान, सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत बह गई गीता। अब हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? सुबह होते ही मोहन साहूकार भंबरलाल के पास पहुंचा। उम्मीद थी कि शायद थोड़ी मदद मिल जाएगी। सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए, अगली फसल में सब चुका दूंगा। अब देर हो चुकी है, कागज के हिसाब से जमीन मेरी है। मोहन की पुश्तैनी जमीन उससे छीन ली गई। उसके पास अब न खेत था न घर। गीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। जंगल के किनारे चलेंगे। जैसा तुम ठीक कहो मोहन। पूरा परिवार गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। टूटी झोपड़ी ही उनका नया आशियाना बनी। मैं लकड़ियां काट कर बेचूंगा, बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। बाबा, जल्दी लौट आना। मोहन रोज जंगल जाता, लकड़ी बेचकर थोड़ा बहुत राशन लाता। जिंदगी कठिन थी मगर उम्मीद जिंदा थी। आज थोड़ा आगे जाऊंगा, ज्यादा लकड़ी मिलेगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। जंगल में वह रास्ता भटक गया। शाम होने लगी, तभी दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी कैसी है? शायद कोई आश्रम होगा। वह एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचा। अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। बेटा, तुम डरे हुए हो, क्या परेशानी है? मैं गरीब किसान हूँ, सब कुछ खो चुका हूँ। साधु ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे आशीर्वाद दिया। ये कुछ चांदी के सिक्के लो, लेकिन इन्हें सिर्फ भलाई के काम में लगाना। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा पंडित जी। मोहन घर लौटा, राशन खरीदा, बच्चों के कपड़े लिए और साहूकार का कर्ज चुका दिया। इतने पैसे कहाँ से आए? मेहनत और भगवान की कृपा से। जमीन वापस मिल गई। मोहन ने फिर से खेती शुरू की और साथ में लकड़ी का छोटा व्यापार भी। अब तो हालत भी सुधर रही है मोहन। हाँ गीता, हम किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसे भरोसेमंद मानने लगे। ये जरूर कोई राज है, मैं भी देखूंगा उस गुफा को। लालच में आकर साहूकार भी जंगल पहुंचा, मगर उसे वहां सिर्फ अंधेरा मिला। लालच ने उसकी बुद्धि छीन ली। वह डर कर भाग गया और फिर कभी मोहन के रास्ते में नहीं आया। मोहन, हम चाहते हैं कि तुम गांव की अगुवाई करो। अगर मैं गांव का सेवा कर सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। एक दिन गांव वालों ने मोहन को अपना मुखिया चुन लिया। उसने ईमानदारी से सबका साथ दिया। बाबा, आप अब बड़े आदमी हो गए हो। नहीं बेटा, बड़ा वही होता है जो दूसरों का सहारा बने। जिस किसान ने सब कुछ खो दिया था, वही आज सबका सहारा बन गया। उसने कभी घमंड नहीं किया और न ही गरीबी को कमजोरी बनने दिया। सच्चाई और मेहनत ने उसकी तकदीर बदल दी। मोहन जी, अब तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन क्या आपको कभी उस साधु बाबा की याद नहीं आती? बहुत याद आती है गीता। अगर वो ना मिलते तो आज हम यहाँ ना होते। बाबा, क्या हम उनसे फिर मिल सकते हैं? अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर मिलेंगे बेटा। मोहन अब गांव का मुखिया था। उसके पास सम्मान था, खेती थी, व्यापार था, लेकिन उसके दिल में विनम्रता अब भी वैसी ही थी। उसे उस रहस्यमयी साधु का आशीर्वाद याद रहता था। मुखिया जी, गांव के कुएं का पानी सूखने लगा है। अगर जल्द इंतजाम नहीं हुआ तो बड़ी परेशानी होगी। चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। गांव में नई समस्या खड़ी हो गई थी। पानी की कमी बढ़ने लगी थी। लोग परेशान थे। अब सबकी नजरें मोहन पर थीं। हम सब मिलकर नया तालाब खोदेंगे। मेहनत करेंगे तो पानी जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत खर्च आएगा मुखिया जी। ये खर्चा मैं उठाऊंगा। ये मेरा काम नहीं, पूरे गांव वाले का काम है। अगले ही दिन गांव के लोग जुट गए। फावड़े, तसले, टोकरी, सबके हाथ काम में लग गए। मोहन खुद सबसे आगे खड़ा था।